आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। वर्ष 2019 से पूरा विश्व कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। चीन की वुहान शहर से कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति हुई और भारत में भी इस भयावह प्रकोप का असर शहर से लेकर गांव तक देखने को मिला। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में लगभग 3.5 करोड़ लोग वायरस की चपेट में आए, जिनमें से 33.5 लाख मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे और लगभग 4.5 लाख मरीजों की मृत्यु हो गई। झारखंड प्रदेश के हजारीबाग जिला के लोग भी इससे अछूता नहीं रहे। यह दौर ऐसा था जहां एक ही परिवार के तमाम सदस्य संक्रमण के दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में समाज के लोगों को सामाजिक सहयोग की जरूरत थी। किसी मरीज को ऑक्सीमीटर तो किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, किसी को भोजन तो किसी को समुचित चिकित्सा व्यवस्था की जरूरत थी। यह ऐसा महामारी का दौर था जब परिवार के लोग अपने ही परिजनों के शवों को छूने से कतरा रहे थे। एकदम ये बात जानिए कि यह पीरियड था जिसमें कोई भी लोग आना नहीं चाहता था आपके पास, कोई भी सपोर्ट के लिए उस टाइप का लोग बहुत कम लोग था। भी छोड़ करके भाग रहे थे। उस समय ऐसे में तो कोई माँ है तो माँ को छोड़ करके उसका बेटा भाग चला जा रहा था। वो सामने नहीं जाना चाहता था कि इसके कारण मुझे भी इन्फेक्शन लग जाएगी। इतना ही नहीं, वक्त ऐसा विपरीत हुआ कि लोग शमशान घाटों पर शवों को रख लंबी कतार में खड़े नजर आते थे। ऐसी अवस्था में लोग किसी ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो उनकी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। वैसे तो इस महामारी के दौर में काफी समाज सेवियों ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन हजारीबाग जिला के बरही अनुमंडल के सद्भावना विकास मंच के सदस्यों ने प्रशासन और चिकित्सकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संक्रमितों को संक्रमण की चपेट से बाहर निकालने का काम किया। साथ ही इस लॉकडाउन के दौरान जन नायक की भूमिका अदा की। और यूँ कह लीजिए कि वो हमारी पुलिस मित्र है, एक पुलिस की सहयोगी टीम के रूप में सद्भावना टीम और उसके अध्यक्ष जो राज सिंह चौहान हैं, उसके सहित उनने अन्य सभी सदस्यों का बड़ा अहम रोल रहा। इस संबंध में सद्भावना विकास मंच के अध्यक्ष राज सिंह चौहान कहते हैं, हम जब आम दिनों में सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों में प्रशासन का सहयोग करते आए हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि ऐसे विकट परिस्थिति में भी हम प्रशासन को अपना सहयोग दें और लोगों को कोविड-19 वायरस की चपेट से बाहर निकालें। तो उस वक्त इनकी जो टीम थी वो हर समय वहाँ उपलब्ध थी। एक मतलब जैसे लग रहा था कि एक हमारे ही जिस तरह हमारे स्टाफ वहाँ डिप्यूट रहते थे 24/7, उसी तरह ये भी वहाँ पे उपलब्ध रहते थे, क्योंकि बरी का क्वारंटाइन सेंटर सिर्फ अपने ब्लॉक वाले को नहीं रख रहा था। यहाँ पे जितने इशूज़ थे सब डिविजनल पूरे बरी का और साथ ही साथ पूरे हजारीबाग का, जब भी दूसरे स्टेट का कोई इशू रहता था तो हमारे जो जेल कैंपस में हम लोगों ने जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया था उसमें हमारे 400-500 एट ए टाइम रह रहे थे। सद्भावना विकास मंच की बात करें तो इन्होंने महामारी के दौरान राहगीरों के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोटी, कपड़ा, निवास और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की। अपने हाथ समय समय पर साबुन से अच्छी तरह धोते रहें। नाक, कान, आँख और मुंह को उंगली से नहीं छुएं। प्रवासियों के लिए भोजन और उन्हें क्वारंटीन की व्यवस्था बरही उपकारा में करवाया गया, जहां पे लोगों को खाना सद्भावना विकास मंच के सदस्य स्वयं से परोसते थे। जब लोग दूरियां बना चुके थे, एक दूसरे से छुआछूत का एक भाव ले आए थे,
उस समय सद्भावना विकास मंच ने नज़दीक से जाकर कहा, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। 1 लाख से ज़्यादा राहगीरों को मैंने, हमारे टीम और प्रशासन का सभी लोग, इनको घर तक पहुंचाने का काम किया। जहां एक ओर कुछ लोग ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी कर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे थे, वहीं बरही में सद्भावना विकास मंच ने छोटे छोटे दुकानों, प्लांटों में जा जाकर लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की। बहुत छोटे छोटे उद्योग जो लगाए हुए हैं उनके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर्स, उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई जनहित में इसको दिया जाए, मैं जब काम ख़त्म होने के बाद मैं उनको वापस कर दूंगा। तो इस दौरान इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि लोगों को प्रमोट किया, लोगों से सहयोग मांगा और उनको सहयोग भी मिला और कई लोगों की जान मतलब ऑक्सीजन के चलते बची। और इस महामारी के दौरान लगभग 400 से अधिक निःशुल्क ऑक्सीजन की व्यवस्था की। इसमें लगभग 400 से प्लस सिलेंडर लगा, बड़ा सिलेंडर ऑक्सीजन का। इतना ही नहीं, अस्पताल में बेड की कमी होने के कारण जहां एक ओर तमाम घरों से चीखें और चित्कार सुनाई दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन आवाजों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से चिकित्सकों और प्रशासन के सहयोग से लगभग 130 मरीजों के लिए उनके घरों में ही ऑक्सीजन और दवाइयों की व्यवस्था की। और फिर वही हुआ, लगभग 100 से 125 लोगों को घर तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया गया। उसमें प्रशासन और सद्भावना विकास मंच के सभी सदस्य और डॉक्टर और नर्स सभी का काफ़ी सहयोग रहा और सारे लोग सुरक्षित रहे। इसके अलावा राज सिंह चौहान ने अनुमंडल अस्पताल बरही में मरीजों की समुचित इलाज के लिए एक बार में 2 लाख रुपए का चेक दान में दिया और ना जाने कितने लाख रुपए निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता में लगा दिए। पर्सनली चूँकि ऑक्सीजन सप्लाई का इन्होंने, राज सिंह चौहान का ही पर्सनली बोल रहा हूँ कि इन्होंने अपने बर्थडे में ऐसा अनाउंस किया था कि 1 महीने तक हम पूरे ऑक्सीजन का खर्चा जो है हॉस्पिटल में वो हम खुद वहन करेंगे। और इन्होंने मेरे मौजूदगी में 2 लाख रुपए का चेक जो हमारा ऑक्सीजन का वेंडर था उसको इन्होंने दिया था। और जो भी मरीज कोरोना संक्रमण की जंग को जीत जाते थे, उन्हें प्रशासन, चिकित्सकों और पूरे सद्भावना विकास मंच के लोग उन्हें फूल की गुलदस्ता देकर सम्मान के साथ विदाई देते थे। कौन लोग ज़्यादा मदद किए, ज़्यादा सहयोग कहाँ से मिला, किस तरह से? यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के नर्स लोग किस तरह का व्यवहार करते थे? सब ठीक थे। अच्छा व्यवहार रहा। और ये जो पीलागंजी वाले सद्भावना विकास मंच के सदस्य लोग हैं, इन लोग से कैसा मदद मिला? अच्छा सहयोग मिला। कोरोना महामारी के दौर में जहां एक ओर नियमित रूप से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही थी, वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों की कमी अस्पताल को रुला रही थी। अस्पताल के 4 दीवारी के अंदर बंद मरीजों की आश्रुपूरित आवाज अस्पताल की व्यथा को व्यक्त कर रहा था। ऐसे में सहारा थे तो सिर्फ अस्पताल में सेवारत चिकित्सा कर्मी, जिन्हें किसी मसीहा से कम नहीं माना जा सकता। इन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में काम कर कई लोगों की जान बचाई। और कहीं भी बेड नहीं था। आपका सदर अस्पताल भी बेड से पूरा भरा हुआ था, हम और प्राइवेट भी कोई भी बेड कहीं नहीं खाली था। बहुत सारा ऐसा समय आया कि जब SpO2 बहुत कम है, उसको हम लोग रेफर किए, ऑक्सीजन सपोर्टेड रेफर किया। दिन भर ऑक्सीजन एम्बुलेंस घूमते रहा, कहीं उसको बेड नहीं मिला। बेचारा शाम को फिर मेरे पास आया। उसके बाद फिर हम लोग लग के बहुत सारे लोग को उसमें बचाए, तो बचा, कुछ लोग कैजुअल्टी भी हुई। तो एक चैलेंज था कि इस माहौल में कैसे इसको करना है। उस समय हम लोग को अपने बारे में भी पता नहीं चलता था कि हम लोग महामारी के दौरान प्रशासन के सामने भी कोरोना महामारी पर नियंत्रण करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रशासन को इस दौर में समुचित मानव संसाधन, मेडिकल सुविधाएं, लोगों तक राशन,
संक्रमित इलाकों का सैनिटाइजेशन, शवों को जलाने की व्यवस्था सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। कि कम से कम अपने चेहरे पर मास्क का प्रयोग जरूर करें और बढ़ती संक्रमण से बचाव रखें। उस पर वर्कआउट करें। तो मेजर चैलेंज यही था कि हमारे पास मूलभूत सुधार की कमी थी, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं था। अगर ह्यूमन रिसोर्स था तो मोटिवेशन लेवल जीरो था, क्योंकि सबके मन में एक ऊहापोह स्थिति थी कि कोरोना कैसा आउटकम होगा, नोबडी नोज। ऐसे में जब बरही के अनुमंडल पदाधिकारियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं एक प्रशासनिक पदाधिकारी से पहले भारत का नागरिक हूँ। मैं भी समाज में रहता हूँ। जब भारत और समाज के लोग ही नहीं रहेंगे तो मैं रहकर क्या करूँगा। बोल देता हूँ कि कैसे हो पाया। मुझे लगता है, मैं हमेशा इस बात को दिमाग में रखता था कि अगर सब लोग ही चले गए और हम अकेले बच गए तो इंसानियत नहीं रहा तो फिर क्या फ़ायदा है। भाई हम चले जाए, इंसानियत बची रहनी चाहिए। तो उसी तरह हम चले जाए लेकिन देश बचा रहना चाहिए, जो ये है वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सद्भावना विकास मंच की महिला प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हें संक्रमण के दौरान लोगों की सहायता के लिए घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी जरूरी था। इसलिए मंच की तमाम महिलाओं ने राज सिंह चौहान की अगुवाई में प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मिलकर जरूरतमंदों को हर संभव सहायता पहुंचाया, जो कि समाज में नारी शक्ति की सफल भूमिका को दर्शाता है। हमारे हस्बैंड कभी अलाउ नहीं करते थे, हमारी फैमिली कभी अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे और मेरी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाता। कभी अलाउ नहीं करते थे हस्बैंड आने के लिए। फिर भी अगर राज भैया का फ़ोन जाता था और वो दिन भर इतना मेहनत करते थे, उनका एक्सप्रेशन देख करके मतलब हम लोग खुद को नहीं रोक पाते थे, जिस वजह से हम लोग को आना ही पड़ता था। अपना टाइम देना होता था, पेशेंट लोग को देखना होता था। सिलेंडर हम लोग अपने हाथ से तक पहुंचाए हैं, पेशेंट के मतलब खुद लगाए हैं हम लोग। इस दौरान कई ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारी भी दिखे जिन्होंने अपने परिवार से बढ़कर समाज और देश की सेवा को सर्वोपरि माना। उनमें से एक है बरही के अंचल अधिकारी अरविंद देवाशीष टोपो। इन्होंने कोरोना महामारी के दौर में करीब 3 माह तक अपने घर परिवार से अलग रहकर लोगों तक समुचित प्रशासनिक सहायता मुहैया कराने का काम किया है। देखिए, मैं 3 महीने से घर नहीं गया था कोरोना में, चूँकि 2 चीज़ें थी। एक तो सिचुएशन इतनी टेंस थी क्योंकि हर दिन केसेस आ रहे थे। तो मेरे घर में 2 साल से लेकर 70 साल के लोग हैं। तो एक तो मुझे भी अंदर से डर था कि कहीं अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो कहीं मैं अपनी फैमिली को पॉजिटिव ना कर दूँ। एक ये, दूसरा ये था कि यहाँ पे सिचुएशन इतनी टेंस थी कि हम लोग जगह को छोड़ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि एनी टाइम किसी भी वक्त कोई भी सिचुएशन हो जाती तो हम लोग को जाना पड़ता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि रात को 1 या 2 बजे तक भी हम लोग को कॉल्स करके जाना पड़ा कि देखना पड़ा कि क्या स्थिति आ गई। इन्होंने सद्भावना विकास मंच के साथ मिलकर लोगों तक मदद पहुंचाया ही, साथ ही इन्होंने सिडनी के सामाजिक संस्था SBJM की मदद लेकर संक्रमित मरीजों को ससमय ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कराई। एक ग्रुप है उनका जो अप्रवासी सिडनी ग्रुप है, तो लोग बिहार में कुछ काम कर रहे थे, तो उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, चूँकि उसमें हम लोग भी मेरे फ्रेंड्स थे। तो बिहार मॉडल में बहुत जगह पे उन लोगों ने कुछ सप्लाई किया था, ऑक्सीमीटर्स या फिर बेड अरेंज किए थे। उन्हें बोला झारखंड में भी हम लोग करना चाहते हैं। बरही मेरे लिए परफेक्ट स्पॉट था, तो मैंने बोला ठीक है हम लोग बरही में करते हैं। तो उनके कोलैबोरेशन के साथ मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लिया और हम लोग हॉस्पिटल के पीछे से दरवाज़ा तोड़ के हम लोगों ने पहले रास्ता बनवाया, गेट बनवाया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक पूरे वार्ड को सेपरेट करके कोविड वार्ड बनाया और कोविड केयर यूनिट उसका नाम दिया, जहाँ पे एडिशनल हम लोग लगभग 20 बेड हम लोग वहाँ पे अरेंज किए, पूरे फुल फर्निश के साथ, ऑक्सीजन सपोर्टेड के साथ। सद्भावना विकास मंच के सचिव कुंदन कुमार जी का कहना है कि मनुष्य ही मनुष्य का काम आता है। समाज में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी प्रेरणा के साथ इन्होंने लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कोरोना के दूसरी लहर के दौरान इनके भतीजे की मौत हो जाती है। हमारे भतीजे रविकांत शर्मा का आकस्मिक निधन होना
हमारे परिवार के लिए बहुत ही दुख की बात थी। वो महज 28 वर्ष का एक युवक लड़का था। जब उसको लेकर के हम लोग अस्पताल की ओर दौड़े तो आपको विश्वास नहीं होगा, झारखंड का कोई ऐसा अस्पताल नहीं था जहाँ पे हमने छान नहीं मारा। लेकिन ऊपर वाले की कुछ और ही मर्जी थी और कहीं भी कोरोना के वास्ते सीट ना मिला, जिस कारण से हमारे भतीजे ने दम तोड़ दिया। इस दुख की घड़ी में भी इन्होंने सेवा कार्य नहीं छोड़ा, क्योंकि इनका मानना था कि जो हादसा इनके परिवार में हुआ वो किसी अन्य के घर में ना हो। हमारे घर से हमेशा मना किया जाता था कि नहीं जाना है, इतनी बड़ी घटना घटी है और फिर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम घर में बस एक ही बात बोलते थे कि जो दुख से हम गुजर रहे हैं, हमारा परिवार गुजर रहा है, कोई और इस दुख से ना गुजरे। पुरुष प्रशासनिक पदाधिकारियों पर इस दौर में दायित्व निर्वहन की बात आम हो जाती है, लेकिन महिला पदाधिकारी जिसे गृहिणी और प्रशासनिक दोनों दायित्वों की पूर्ति करनी होती थी, उनके लिए कोरोना महामारी के दौरान दोहरे दायित्व का निर्वहन काफी मुश्किल था। देखिए, कोविड तो सबके लिए था, ये आपने सही कहा। वो चाहे वो एक कॉमन मैन के लिए हो, किसी ऑफिसर के लिए हो, किसी राजनेता के, सबके लिए था। और ये आपने सही किया, लेकिन हमें एक मोटिवेट करता है, वो है हमारी ड्यूटी। अगर मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ एज ए वीडियो बरी, तो मेरी ड्यूटी है कि मुझे जो वर्क दिया जाए, चाहे वो लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन का दिया जाए या कोविड मैनेजमेंट का दिया जाए, उसे मैं बखूबी करूँगी। इन्होंने अपने दोनों दायित्वों का निर्वहन बखूबी से निभाया और समाज में अमिट छाप छोड़कर हम सभी के लिए प्रेरणादायक बनी। साथ ही साथ मैं एक मदर भी हूँ और मतलब हमारी फैमिली भी है, तो उनकी तरफ भी हमारी ड्यूटी है। तो दोनों ड्यूटी को जिस तरह हम लोग कॉमन डेज में बैलेंस करते हैं कि हमारे जितने भी ड्यूटी आवर है, मैं ड्यूटी आवर में रहती हूँ, उसके बाद है कि फैमिली टाइम भी स्पेंड करती हूँ। कोरोना संक्रमण काल के दौरान का एक संस्मरण साझा करते हुए डॉक्टर ज्ञानी प्रकाश की धर्मपत्नी कहती हैं कि दूसरी लहर के दौरान ये दोनों पति पत्नी संक्रमित हो गए थे। ऐसी परिस्थिति में घर में काम करने वाले सभी कर्मचारी अपने अपने घर चले गए, जिसके कारण उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ा और खुद की स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ साथ घर बाहर का काम भी करना पड़ा। अब हम लोग को डॉक्टर साहब को इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टेड हो गए, तो एक हफ्ता बाद मेरा भी हो गया, हम भी उसी से ग्रसित हो गए। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि अभी तक जिसको हम लोग देख रहे थे, जिसके लिए हम एकदम दिलो जान से जुड़े हुए थे, वही लोग हम लोग को छोड़ करके भाग गए। मेरे यहाँ जितने काम करने वाले थे सभी लोग चले गए, एक व्यक्ति भी नहीं रह गया जो कि कुछ कर सके, खाना भी बना सके। बरही के नागरिकों की माने तो वे सद्भावना विकास मंच की तुलना अभिनेता सोनू सूद के सेवा कार्य से कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस मंच के माध्यम से संक्रमण काल के दौरान जो सेवा कार्य हुआ है वो काबिले तारीफ है। हर सामाजिक काम में वो लोग आगे रहते हैं और सबसे बड़ा उपलब्धि तो हमको ये लगा कि जो कोरोना काल में जो सद्भावना के जो अध्यक्ष है राज सिंह चौहान जी, जो कि इतना अच्छा काम किए, मैं तो उसको बरही के सोनू सूद के तौर पर बताऊंगा। और मैं मानता भी हूं कि अपने जान पर खेल के पूरा सद्भावना टीम जो कोरोना काल में जो काम की है वो बरही में ऐसा कोई नहीं किया। सद्भावना विकास मंच के सदस्यों के आंखों से उस वक्त आंसू झलक पड़े जब पंचायत रसोईया धामना के एक मजदूर की मृत्यु कोरोना संक्रमण से अनुमंडलीय अस्पताल बरही में हो गई। प्रशासन ने मृत के परिजनों को संदेश भेजा, लेकिन कोई भी परिजन पार्थिव शरीर को लेने नहीं पहुंचे। इस स्थिति में मृत की बेटी अपने मृत पिता के पार्थिव शरीर का देह संस्कार प्रशासनिक और मंच के सदस्यों के सहयोग से किया। तो मैंने भी राज सिंह से बात किया और बोला कि भाई इसको तो हम लोग करना है कैसे। राज सिंह ने सारा चीज़ उसका अरेंजमेंट किया, उसकी लकड़ी उकड़ी करके वहाँ पर जाके अपने आप, चूँकि अकेली लड़की थी उनके साथ, एक लड़की थी, यंग लड़की थी, इन्होंने जाके एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से भी और इन्होंने पर्सनली जाके इंटरेस्ट लेके उस बच्चे उसका सब
दाह संस्कार कराया, उसको सपोर्ट किया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर मैंने राज सिंह चौहान की धर्मपत्नी से बात की और इनका पूरा दिनचर्या जानने की कोशिश की कि आखिर इस महामारी में इन्होंने घर और बाहर कैसे संभाला। ये सुबह को जो निकलते थे 6 बजे, सो रात को कभी 1 बजे, 1:30 बजे, कभी कभी तो 2 भी बजता था। सारे सोसाइटी के लोग जितने भी थे सारे लोग सो जाते थे। रात को उनको अकेले गेट खोलने में भी डर लगता था, फिर भी ला के गेट खोलते थे और जैसे ही आते थे उसके बाद पहले तो इनको पूरा सैनिटाइज करते थे। सैनिटाइज करने के बाद गर्म पानी ला के बाहर में रखते थे, फिर नहाने के बाद ये अंदर जाते थे। जिस प्रकार महामारी के डर से हम सब अपने अपने घरों के दहलीज के अंदर छिपे हुए थे, उसी प्रकार राज सिंह चौहान का पूरा परिवार भी दहशत का माहौल में जी रहे थे, क्योंकि उनका घर का चिराग एक योद्धा के रूप में अपने आप को दांव पर लगाकर लोगों की सहायता कर रहे थे। जैसे ही आते थे बच्चे लोग तो जाके निपट जाते थे इनसे, तो उस इससे भी हम लोग को बहुत डर लगता था। जब हम लोग डर जाते थे तो हमारे अध्यक्ष राज सिंह चौहान जी हिम्मत देते थे हम लोग के कुछ नहीं होगा, हम लोग सेवा कर रहे हैं, और अगर हम लोग नहीं रहें तो फिर इन लोग भी डर जाएंगे, तो इन लोग का सेवा करेगा कौन। तो इसके लिए हम लोग भी हिम्मत बांध के हेल्प किए वहाँ। और चाहे जितना भी व्यय हो, लेकिन मानव जीवन की रक्षा के लिए वे आर्थिक और शारीरिक मदद देने को तैयार थे। इस विपदा की आहट से उनका भी मन घबराता था कि कहीं वे संक्रमित ना हो जाएं। लेकिन जब अपने ही साथ छोड़ जाएं, तो फिर इस जीवन का महत्व ही क्या रह जाएगा। इसी चिंतन के कारण वे निरंतर संक्रमितों की सेवा करते गए और आखिरकार सैकड़ों लोगों की जीवनदाता बन गए। कोरोना काल के दौरान चिकित्सकों, वैज्ञानिकों, शासकों, प्रशासकों, सामाजिक संस्था और आम जनता के सफल समन्वय से हमने कोरोना महामारी पर काबू पाने का काम किया है। हमारा भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जहां 100 करोड़ लोगों को निशुल्क टीकाकरण कराया गया, जो कि वैश्विक मानस पटल पर एक कीर्तिमान स्थापित करता है। जिस तरह से भारत कोरोना संक्रमण के दूसरे चपेट से बाहर निकला है, ऐसे में पूरे भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है, ताकि देश के किसी भी अस्पताल में चिकित्सकों और चिकित्सकीय उपकरणों की कमी ना हो। राष्ट्र हित और समाज हित को देखते हुए सभी नागरिकों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ताकि आगे कोई भी विपदा आए तो लोग संगठित होकर विभिन्न माध्यमों के सहयोग से उसे टालने में सक्षम रहे। सद्भावना विकास मंच जैसे संस्थाओं की जरूरत आज हर किसी को है, और हर मानव स्वयं में एक संस्था है, लेकिन जरूरत है तो बस इच्छा शक्ति की, ताकि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लक्ष्य को पाने में सफल हो सके। और आज बड़ी खुशहाल है, कोरोना को मात दे करके आज एक भी यहाँ पे मरीज नहीं है।